लालची छोले भटूरे वाले की कहानी। एक छोटे से गांव में एक लालची छोला भटूरा वाला रहता था। उसके पास एक छोटा सा दुकान था और वह रोजाना अपने दुकान पर स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाकर बेचता था। उसके छोले भटूरे की सुगंध और स्वाद से भरी मसालों से उन्हें खाने वाला खुश हो जाता था और वह लोगों को अपने छोले भटूरे की सुगंध से प्रभावित कर लेता था। एक दिन उसके दुकान पर एक साधु बाबा आए। उस साधु बाबा को देखकर छोले भटूरे वाले ने अपने दुकान पर छोटी सी परेशानी का एहसास किया और वह सोचने लगा, यह साधु बाबा मुझसे शायद कुछ मांगने आए हैं। मुझे कुछ समय के लिए अपनी दुकान बंद कर देना चाहिए। छोले भटूरे वाले ने दुकान बंद करने की सोची और जल्दबाजी में बाबा को दुकान में बुलाया। बाबा ने देखा कि छोला भटूरा वाला चिंतित और परेशान दिख रहा है। बाबा ने बड़े आराम से पूछा, बेटा आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? छोले भटूरे वाले ने आत्मविश्वास के साथ बाबा को बताया कि मैं चिंता कर रहा हूँ कि आप कुछ मांगने आए हो और अब मुझे दुकान बंद करनी पड़ेगी। अगर दुकान बंद हो गई तो मेरे ग्राहकों का नुकसान होगा। बाबा ने प्यार से हंसते हुए कहा, बेटा तुम चिंता ना करो, मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। मेरे सवाल का सिर्फ तुम एक जवाब दो। छोले भटूरे वाला आश्चर्यचकित हो गया और उसने बाबा से पूछा, कौन सा सवाल है बाबा? बाबा ने कहा, मैं तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम अपने सारे ग्राहकों को भला और स्वादिष्ट भोजन करवाते हो कि नहीं? क्या तुम उनकी सेवा करने के लिए खुद को समर्पित करते हो? छोले भटूरे वाले ने आत्मविश्वास से बोला, जी हाँ बाबा, मैं अपने सभी ग्राहकों की सेवा करने के लिए समर्पित हूँ। मेरा मकसद है कि उन्हें सबसे अच्छी भोजन मिले। बाबा ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। बेटा तुम्हारी सच्ची सेवा की प्रतिबद्धता और उसकी श्रद्धा के कारण ही तुम्हारी दुकान की सफलता है। मैं तुम्हें एक जादुई वरदान दूंगा। अब से आगे जब भी तुम अपनी सभी ग्राहकों को खिलाने के लिए छोले भटूरे बनाओगे तो तुम उन्हें अपनी पूरी श्रद्धा से भोजन परोसोगे और देखना तुम्हारी दुकान की किस्मत चमक उठेगी। छोले भटूरे वाला बाबा के वचन पर विश्वास करते हुए वापस अपनी दुकान पर लग गया। अब उसने अपने ग्राहकों की सेवा को अपनी पहली प्राथमिकता बना दिया। वह दिन रात मेहनत करके अपने छोले भटूरे की स्वाद को और भी अच्छा बनाने लगा और उसके ग्राहकों में भी बढ़ोतरी हुई और सभी निस्वार्थ से उसके छोले भटूरे खाने के लिए आने लगे। जैसे ही उसने बाबा के वचनों का पालन किया, उसकी दुकान की सफलता चमकने लगी। वह अब धनिक और समर्थित हो गया। लालच का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था। वह हर वर्ष गरीब लोगों को अपनी कमाई से भोजन खिलाने लगा और सभी लोग दयालुता और दानशीलता की सराहना करते थे। लालच करने से हमारा कल्याण नहीं होता है, बल्कि अपनी सभी ग्राहकों की सेवा करने से हमें सफलता और समृद्धि मिलती है। दूसरों की मदद करने से हमारे जीवन में खुशियाँ और समृद्धि आती हैं, जो लालच करने से नहीं मिल सकती।